चलते हैं। ठाकुर जी के मंगल कल, क्योंकि कृष्ण जन्म भी हुआ है, ठाकुर जी का यश सब जगह गाया जाएगा, पर किशोरी जी तो वहीं निकल के आती हैं जिह्वा से जहां किशोरी जी का मन होता है। अगर किशोरी जी का मन हुआ तो किशोरी जी पधारेंगे, नहीं तो तब तक आप ठाकुर जी के ही भाव सुनो। लाला कैसे जन्मे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है, आत्मज उत्पन्न, और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए। सब ने अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष बांधे हैं। कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केले के पेड़। कहते हैं कि वह मंगल द्योतक होते हैं। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, गुब्बारे मत लगाइएगा। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, लेकिन केले के वृक्ष जरूर लगाइएगा, क्योंकि वे मंगल द्योतक होते हैं। आप एक कभी अनुभव कीजिए, केले के वृक्ष खड़े कर दो, अपने आप उस स्थिति में उत्सव प्रकट हो जाता है। लगने लगता है कि यहां कोई मंगल कार्य हो रहा है, इतना मंगल द्योतक होता है। कभी भी जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव मनाइए तो ठाकुर जी के पलना पे, ठाकुर जी के मंदिर पे केले के वृक्ष दोनों दो तरफ रखो, वो मंगलकारी होते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं, और नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? नंद भवन नहीं गए, यशोदा मैया के पास नहीं गए, लाला को देखने नहीं गए, सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए। और जितने ब्राह्मण हैं गोकुल में, सबके यहां जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करके आए कि आप हमारे घर पधारो, और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। पृथ्वी को 7 लोग धारण करते हैं। सबसे पहला गौ, दूसरा विप्र ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा सती यानी कि पतिव्रता नारी और पत्नी व्रत पुरुष, पांचवा सत्यवादी, अलुब्धा यानी कि लोभ रहित व्यक्ति, और सातवां दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 लोग जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक प्रलय नहीं आएगा। जिस दिन एक भी गौ नहीं रहेंगी, एक भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद का वाचन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सती नारियां नहीं रहेंगी, पत्नी व्रत पुरुष नहीं रहेंगे, दानी व्यक्ति नहीं बचेंगे, लोभी व्यक्ति खत्म हो जाए, लोभी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। हम लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये 7 हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि आप पहले हमारे साथ चलो और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने घर आकर के स्वस्ति वाचन किया। आज हमने किशोरी जी के हमारे लाल जी की जो उठी हुई भुजा है ना, ये आधा अंग जो है ये किशोरी जी है, और ऐसे जो है ये ठाकुर जी है। रास लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो किशोरी जी ऐसे नृत्य कर रही थे, ठाकुर जी ऐसे, दोनों रास करते करते चिन्ह में एक हो गए। तो आधा अंग किशोरी जी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया। तो हमारे गिरधर लाल जी जो वो ऐसे ही हैं, ऐसे कमर पर भुजा है और ऐसे ये भुजा ऊपर है। तो इसलिए आज के दिन जब अभिषेक होता है तो विशेष अभिषेक भुजा का किया जाता है, क्योंकि वो श्री जी की भुजा है। और लाल जी का अभिषेक करने के बाद हमने भी सबसे पहले क्या किया, सब ब्राह्मण आए जितने आ सके,
सबसे स्वस्ति वाचन करवाया, सबसे श्री सूक्त का पाठ करवाया, पुरुष सूक्त का पाठ करवाया। उसके बाद लाल जी के चरणों की तुलसी दल सबसे पहली बधाई रूप में सब विप्रों को प्रदान की, और विप्रों ने उसको ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, सब विप्रों ने अपने हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। एकमात्र ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे सकते हैं कहीं भी, और ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं।